इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली। ओम बीम सिंह क्लीं एम अरम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम चिं चिं दा दा नि दा रा ओम नमो देवते शिवगण सर्वाभिषेकं करोमि स्वाहा नामा देहा प्रभावने नमरुत्तरिक्तम धारातश्वे गन्धे गुणानमीयं वन्दे तां सर्वविशेषे मनोदेवतां ओम बीम सिंह क्लीं एम अरम वम मम मम शम शम तम तम पम पम जम जम चिं चिं दा दा नि दा रा ओम नमो देवते शिवगण सर्वाभिषेकं करोमि स्वाहा ओम सिंह क्लीं एम अरम वम मम सम सम तम तम पम पम जम जम चिं चिं दा दा नि दा रा ओम नमो देवते शिवगण सर्वाभिषेकं करोमि स्वाहा पांडुप्रकादिगर धीरेगतापतीनं दग्नाकतादिनकृते प्रतिमा सुधारा शंपतिवासु देवा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम अरम मम सम सम तम तम पम पम जम जम चिं चिं दा दा नि दा रा ओम नमो देवते शिवगण दैवाभिषेकं करोमि स्वाहा दैवाभिषेकं करोमि स्वाहा ऊर्ध्वाभिषेक कमैला काले के कुमकुम रसोत्कड़वारी पूरे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम अरम मम सम सम तम तम चारु करोमि भक्त्या विलेपनं चारु करोमि भक्त्या चक्रं लेपनं करोमि स्वाहा उदर की चंदन तांडुल्य पुष्पकै नमो वैछायाणं नमो लोई सप्तसाहुणम् ओम नमः शिवेभ्यः ओम नमः शिवेभ्यः ओम नमः शिवेभ्यः श्री वीतरागाय नमः ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्री पारसिकंकराय द्वादशपुरुषाय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयि व्याप्ताय अनंत संसार चित्त परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक ओम बश्विनरक्षाय स्वाहा ओम राक्षसक्षाय स्वाहा ओम नतुत्यक्षाय स्वाहा ओम पन्नांगयक्षाय स्वाहा ओम श्री विष्णुमान्यक्षाय स्वाहा ओम चमरक्षाय स्वाहा ओम वरुचनक्षाय स्वाहा ओम जयरामाय स्वाहा ओम सुनंदाय स्वाहा ओम विष्णुश्रीय स्वाहा ओम जयाय स्वाहा ओम शिवदेव्य स्वाहा ओम देवदत्ताय स्वाहा ओम प्रियकारिणे स्वाहा ओम असुरेंद्राय स्वाहा। श्री क्षेत्र कचनेर जी में पिछले 14 जुलाई से प्रारंभ हुए 48 दिवसीय श्री भक्तांबर महामंडल विधान का आज समापन हुआ। वर्तमान में जैन धर्म में यदि णमोकार मंत्र के बाद सबसे ज़्यादा कोई स्तोत्र, कोई स्तुति, कोई पाठ पढ़ा जाता है तो यह भक्तांबर स्तोत्र है। भक्तांबर जी की महिमा, गरिमा, उपमा अनेक लोगों ने गाई है। जब आप भक्तांबर जी के काव्यों को हिंदी में पढ़ते हो तो वहाँ पर वह कहते हैं कि मैं उस बालक के समान आपकी भक्ति करने के लिए उद्यत हुआ हूँ जो
जल में चंद्रमा को पकड़ने के लिए उद्यत होता है। तो इसी तरह से मुझ में वह भक्ति नहीं, मुझ में वह शक्ति नहीं कि मैं जो आपके गुणों को गा सकूं, लेकिन फिर भी मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं और मुझे आप शक्ति दें कि मैं आपकी भक्ति निरंतर कर सकूं। भक्तामर स्तोत्र हर घर में पढ़ा जाता है, हर घर में किताबें हैं और हर व्यक्ति के मोबाइल में धार्मिक चीजें कुछ होना हो, लेकिन भक्तामर जी आजकल जरूर होता है। थोड़ा सा भक्तामर के बारे में समझते हैं कि भक्तामर स्तोत्र का नाम आदिनाथ स्तोत्र भी है और भक्तामर स्तोत्र है। भक्तामर स्तोत्र क्यों है कि भक्तामर स्तोत्र में सबसे पहला अक्षर, सबसे पहला शब्द भक्तामर ही है। भक्तामर प्रणतमौली पड़ी ब्रह्मांड। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि इनमें 48 काव्य हैं, लेकिन आप लोग यह नहीं जानते होंगे बहुत सारे लोग कि इन 48 काव्यों में कितने अक्षर हैं, कितनी मात्राएं हैं। तो कहते हैं कि भक्तामर स्तोत्र में 2688 अक्षर हैं, 2688। वह किस तरह से हैं कि भक्ताम्बर जी के प्रत्येक काव्य में 4-4 लाइनें हैं, एक लाइन में 14 अक्षर हैं, अर्थात एक काव्य में 56 अक्षर हैं। तो जब 48 का 56 से गुणा करते हैं तो 2688 अक्षर बनते हैं। और इसमें जो मात्राएं हैं वो 4032 मात्राएं हैं। भक्तामर स्तोत्र में 2688 अक्षर और 4032 मात्राएं हैं। और ऐसे कितने शब्द हैं, अक्षर हैं जो भक्ताम्बर के प्रत्येक काव्य में आए हैं। हमारे जयनागम में जब हिंदी की वर्णमाला पढ़ते हैं तो 52 अक्षर होते हैं। उसमें से ऐसे कितने अक्षर हैं जो प्रत्येक काव्य में आए हैं। तो कहते हैं कि एक मंत्र होता है, जब मंत्र को हम लोग खोलते हैं तो मां, उसके ऊपर बिंदी ता होता है। तो जब मंत्र को खोलते हैं तो मां, ना, ता और रा, इनको जब चारों को जोड़ दो तो बनता है मंत्र। तो मंत्र जो है उसके जो अक्षर हैं चारों, मां, ना, ता और रा, ये 4 अक्षर मां, ना, ता, रा, ये प्रत्येक काव्य में 48 के 48 काव्य में आपको पाए ही जाएंगे। ये 4 अक्षर जो हैं हर काव्य में हैं। तो ये भक्ताम्बर जी के बारे में मैंने आपको बताया। भक्ताम्बर जी की आराधना पिछले कई सालों से हम करवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये हमारे जीवन का भी शुभ संयोग, भाग्य, सौभाग्य है कि इस बार की भक्ताम्बर जी की आराधना करने का अवसर हमें कचनेरी वाली पारसनाथ भगवान के दर पर मिला, जहाँ पर आने के बाद सभी के जीवन के संकट मुक्त होते हैं, निरोगी होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो भक्ताम्बर जी की आराधना करके निश्चित रूप से ये तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ पर गिनती के दहाई के भी अक्षर नहीं होंगे कि 10 घर में हो तो मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग आए, सैकड़ों लोगों ने विधान किया और विधान करके अपने पुण्य को जगाने का प्रयास किया। मैं आपको एक बात बताऊं, एक दिन व्यक्ति मेरे पास में आया, उसने कहा महाराज जी बहुत परेशानी चल रही है, बहुत संकट है, बहुत तकलीफ है। तो मैंने पूछा क्या समस्या है? बोले मेरा धर्म से, गुरुओं के प्रति, शास्त्रों के प्रति विश्वास उठता जा रहा है। हम बोले क्यों? बोले मैं भगवान के सामने जाता हूं, कुछ याचना करता हूं, कोई कामना करता हूं, लेकिन मेरी पूरी ही नहीं होती है। मैं गुरुओं के सामने जाकर अपनी बात करता हूं, पूरी ही नहीं होती है। जिनवाणी को पढ़ लिया, पद्म पुराण पढ़ लिया, समयसार पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन मेरी मनोकामना पूर्ण हो ही नहीं रही है। तो मैंने उससे कहा कि भाई जहां पर दिया और लिया जाता है वह होता है व्यापार। जहां पर आपने पैसे दिए, सामान लिया, वो व्यापार हो गया। लेकिन जहां पर ना तो दिया जाता है ना लिया जाता है, बल्कि जिया जाता है, वह होता है प्रेम। तो ये मंदिर व्यापार नहीं है। मैंने कहा आपको क्या नहीं मिला? बोले मैंने बहुत पहले कहा था कि मेरा बच्चा पास हो जाए, लेकिन उस समय पास ही नहीं हो पाया। और मैंने कहा उसके पहले वाला बच्चा पास हुआ कि फेल हुआ? बोले वो तो पास हो गया। तो मैंने कहा जो फेल हो रहा है वो भगवान की देन है, और जो पास हो रहा है वह तुम्हारी देन है। अरे भाई, भगवान यदि तुम्हारे बच्चे को पास करने लगे तो बच्चा मंदिर में बैठे पढ़ने की जरूरत क्या है? आप यह सोचिए कि भगवान हमें वह देते हैं जिसके लायक हम होते हैं। कभी भी भगवान के सामने जाइए, उनसे मांगिए मत,
गुरु के सामने जाइए, उनसे मांगिए मत, उनके सामने तो कहिए हे भगवान आपके चरणों में मेरी ये अर्जी है, अब आपको क्या देना ये आपकी मर्जी है। भगवान के सामने अर्जी लगाइए, मर्जी मत मांगिए मत, क्योंकि आपने कह दिया भगवान हमें फैक्ट्री दे दो, तो तुम तो अपनी मर्जी से मांग रहे हो ना। एक बार ऐसे ही हुआ, एक अंधी दादी जिसकी आंख से दिखता नहीं था, निर्धन थी, बच्चे की शादी को 8-10 साल हो गए, पुत्र पुत्री नहीं हुई, काल्पनिक सी बातें हैं। वह भगवान के चरणों में आई कि हे भगवान मैं आपकी भक्ति जन्म से कर रही हूं, मुझे कुछ दो। तो भगवान ने कहा ठीक है एक चीज मांग लो। अब विचार करिए कि यदि आपसे मांगने का अवसर आए, आप निधर्मी हैं, आंख नहीं है और बच्चा नहीं है, तो 3 चीजों में से आप क्या मांगेंगे? यदि आपको अवसर मिल जाए कि 3 चीजें आपके जीवन में समस्या दे रही हैं, लेकिन आपको एक चीज मांगने का अवसर है, तो क्या मांगोगे आप? क्या मांगेगा इंसान? हर आदमी अपने अपने सोच से मांगेगा, लेकिन बुढ़ी दादी बोली ठीक है मैं एक चीज मांगूंगी। क्या मांगूंगी? मैं एक चीज मांगूंगी। उन्होंने भगवान से कहा कि हे भगवान मैं आपके चरणों में ये निवेदन करना चाह रही हूं कि मैं अपनी आंखों से अपने पोते को सोने चांदी के बर्तनों में खाता हुआ देखूं। क्या कहा? मैं अपनी आंखों से अपने पोते को सोने चांदी के बर्तनों में खाता देखूं। भगवान भी सोचने लगे हे भगवान कैसे कलयुगी भक्त आ गया कि एक बार में तीनों काम कर लिया। क्या कहा? अपनी आंखों से तो आंख भी आ गई, पोते को तो पोता भी हो गया, और सोने चांदी के बर्तनों में खाता हुआ देखो, तो एक लाइन में सारा काम हो गया। तो ये संसार है कि यहाँ इस तरह के लोग भी आते हैं और इस तरह के भी आते हैं। वो कहते हैं हे भगवान मैं तो आपके चरणों में आ गया हूं, एक गुल्लक में मैंने दान दे दिया, पीछे मेरी पत्नी आएगी वो जो देगी उसका पुण्य है, बच्चा आएगा उसका पुण्य है। ऐसे भी लोग होते हैं। और कुछ सोचते हैं मेरी पत्नी ने दे दिया होगा, मेरे पति ने मेरे बच्चे ने दे दिया, ऐसे करके खाली हाथ भी निकल जाते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। तो जीवन में हमेशा ध्यान रखें कि जब भी परमात्मा की भक्ति करने का अवसर आए तो हमेशा अच्छे मन से भक्ति करें। आपके साथ में जो हो रहा है, आपके साथ में जो चल रहा है, वह सिर्फ क्षणिक है। गर्मी तब तक है जब तक आप धूप में हो। जब कमरे के अंदर आ जाओगे, पंखे एसी में आ जाओगे, गर्मी समाप्त हो जाएगी। समस्याएं जब तक हैं जब तक समाधान नहीं है, और जब समाधान मिलेगा समस्याएं अपने आप आ जाएंगी। तो जीवन में प्रयास करें कि हमेशा शुक्रिया करने की आदत ज़्यादा डालें और शिकायत करने की आदत को कम करें। लेकिन हमारे जीवन में यदि मैं आपको खाली पेज दे दूं कि आप अपनी समस्याएं लिखिए और धन्यवाद लिखिए, तो धन्यवाद को इंसान धूड़ धूड़ कर लिखेगा, लेकिन शिकायतों को मौका ही चाह रहा है कि शिकायत करना प्रारंभ कर दूं। और कई बार तो शिकायतों के चक्कर में ऐसा होता है, मैंने एक बार बात बताई थी कि एक गुरु ने अपने शिष्यों को कागज दे दिए कि भैया तुमको मुझसे क्या क्या परेशानी होती है मुझे लिख कर दे दो, और आपके पास 1 घंटे का टाइम है। एक शिष्य ने 1 मिनट में कागज दे दिया, और 1-2 शिष्यों के 1 घंटे पूरे नहीं हुए। गुरु ने खोलना चालू किया तो उन्होंने देखा कि एक शिष्य था जो उसका पन्ना ब्लैंक था, बाकी सबके पन्ने आगे पीछे भरे थे, एक शिष्य का पन्ना ब्लैंक था। तो बोले तुम्हारी कोई शिकायत नहीं है? उसने कहा कि हे प्रभु जब से मैं आपके चरणों में आया हूं मेरे जीवन की सारी शिकायतें आपने समाप्त कर दी, तो मैं आपके अंदर दोष क्या देखूंगा, आपके अंदर शिकायतें क्या देखूंगा, और बाकी सबने पन्ने भर दिए। जीवन में कल्याण ऐसे नहीं होगा। आप शिकायतें कम, शुक्रिया ज्यादा करें, जिससे आपके जीवन का एक अलग ही आत्मिक आनंद आएगा। तो यहां पर भक्तामर विधान संपन्न हुआ, हवन होगा। हवन जब होता है तो कौन सा हवन होता है? कौन सा होता है? विश्व शांति। मैं पिछले कई सालों से कह रहा हूं कि विश्व शांति यज्ञ बंद कर दो, समाजों को अब विश्व शांति यज्ञ की जरूरत नहीं है। तो आप सोचोगे महाराज जी अभी करवा क्या रहे हो? अब समाज के अंदर विश्व शांति यज्ञ की जरूरत नहीं है। अब जो हवन हो रहे हैं उनके नाम होना चाहिए स्वयं शांति यज्ञ, कि यदि हर इंसान स्वयं शांति में आ जाए तो संपूर्ण विश्व अपने आप शांत हो जाएगा। लेकिन इंसान विश्व की शांति की कल्पना कर रहा है और खुद स्वयं शांत ही नहीं है। जब आप स्वयं शांत हो जाओगे अपने आप विश्व शांत हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें, विश्व शांति यज्ञ तो लोग कर रहे हैं, लेकिन जब हम यज्ञ करें तो हम क्या करें? अपनी शांति का, अपने मन की शांति का उपाय लाएं। शांति मतलब समझते हो क्या होता है?
शांति नाम से मतलब नहीं है, नहीं तो बोले शांतिनाथ भगवान की जय शांति आ जाएगी। ऐसे शांतिनाथ भगवान की जय बोलने शांति आती तो दुनिया में कोई अशांत नहीं होता। कई लोग प्रतिमा स्थापित करते हैं कि मैं तो शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित करूंगा तो मेरे घर में शांति आ जाएगी। अरे भैया, प्रतिमा स्थापित करने से शांति होती तो जो बनाने वाला है उसके जीवन में परम शांति होती। मन के अंदर शांति लाइए। प्रतिमा शांतिनाथ जी की करो, चाहे मुनीश्वर जी की करो, चाहे पारसनाथ जी की करो, चाहे आदिनाथ जी की करो, चाहे महावीर भगवान की, इससे कुछ नहीं होगा। मन की शांति से प्रतिमा स्थापित करोगे तो जीवन का कल्याण होगा। तो जो भी है अपने जीवन को शांत परिणामों से व्यवस्थित करने का प्रयास करें। आज वैसे रोट तीज का दिन भी है और रोट तीज का एक अलग ही महत्व होता है। रोट जैसे हमारे जैनागम में कई गोत्र हैं, कई जाति हैं, तो खंडेलवाल समाज में विशेषकर रोट तीज का महत्व होता है। मंदिर में प्रभु के चरणों में चढ़ाते भी हैं और उसके बाद में भोजन में संभवतः रोट को ही खाने का लोग प्रयास करते हैं। तो जो रोट तीज का व्रत आदि करने हैं उनके लिए भी मंगल भावना कि उनके व्रत पूर्ण हो। और कल चूंकि चौथ है, लेकिन कल से पर्युषण पर्व का आगाज हो रहा है, लेकिन पंचमी वाले व्रत परसों ही होंगे, कल नहीं होंगे। जो पंचमी के व्रत करते हैं उनका व्रत परसों होगा, कल नहीं होगा। कल से इसलिए चालू हो रहा है कि बीच में एक तिथि का क्षय है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अपने जीवन में आने वाला पर्युषण पर्व आपके लिए मंगलवार की हो। और देखिए, ये पर्युषण पर्व 2 साल के बाद ऐसा हो रहा है जब आप भयभीत नहीं हैं और जाकर मंदिर में भक्ति भाव से पूजा कर रहे हैं। तो पिछले 2 साल से कोरोना के चक्कर में मंदिर में लोग कहते हैं नो एंट्री, आना नहीं है। तो इस बार आप लोग बड़े भक्ति भाव से पर्युषण पर्व को मनाएं और जीवन को सफल करें। और भक्तामृत विधान में जितने लोग जुड़े, यहाँ कचेरी की कमेटी सुंदर सी व्यवस्था, यहाँ की समिति बनाई। यहाँ पर कुछ नहीं था, लोगों के घर कम थे, लेकिन सारी व्यवस्था बहुत सुंदर बनाई और सभी ने धर्म लाभ लिया। श्रावक संस्कार शिविर चालू हो रहा है, सैकड़ों लोग उसमें भाग लेंगे। सभी के लिए जीवन मंगलमय हो। मैं आप सभी हमारे संघ के साथ स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, यही मंगल भावना पारस प्रभु के चरणों में चिंतामणि पारसनाथ भगवान ने की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली।